दोस्तों, शॉर्ट सरियन जीएस में आपका स्वागत है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए हम पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको सीआईएसएफ फायरमैन से रिलेटेड 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों, जो टोटल साइंस के हैं। और आप हमें कमेंट बॉक्स में पक्का बताइएगा कि आपको 25 में से कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि बल का एसआई मात्रक क्या है। बल का एसआई मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वाट या घन सेंटीमीटर। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी। बल का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? तो न्यूटन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वायु क्या है? तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है या इनमें से कोई नहीं। तो वायु एक प्रकार का दोस्तों मिश्रण है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? ट्रांसफार्मर से, अममीटर से, गैलेनोमीटर से या डायनमो से। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, डायनमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए डायनमो का काम है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो क्या होगा? उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, उसकी मात्रा में कमी आएगी, या उसके भार में कमी आएगी, या उसके भार में वृद्धि होगी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, उसके भार में कमी आएगी। जब हम पृथ्वी पर से चट्टान को चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसके भार में कमी आएगी। इसके बारे में दोस्तों चट्टान के बारे में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है सल्फर का उपयोग होता है डायनामाइट, गन पाउडर, बारूद या उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सल्फर का उपयोग दोस्तों डायनामाइट में, गन पाउडर में, बारूद में, ये तीनों चीज में उपयोग होता है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि बिल्ली को रात में अधिक क्यों दिखाई देता है? स्वभावश के कारण, पुतली की विशेष बनावट की वजह से, या दिन में नींद आने से, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा कि पुतली की विशेष बनावट की वजह से। पुतली की विशेष बनावट की वजह से बिल्ली को रात में दिखाई देता है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? सोना, एल्युमिनियम, चांदी या पीतल। इसका सही जवाब होगा चांदी, ऑप्शन सी। उष्मा की सबसे अच्छा चालक कौन है दोस्तों? तो चांदी है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? आंख को अच्छे लगते हैं, या उष्मा के कुचालक होते हैं, या उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, या उष्मा के सुचालक होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, ऑप्शन सी होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? फैशन की वजह से, लकड़ी ताप का कुचालक और हैंडल गर्म नहीं होता, या हल्का होता, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है कि लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल भी गर्म नहीं होता है, इसलिए केतली में लकड़ी का हैंडल लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? इथेन है, अमोनिया है, मीथेन है या एथिलीन है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मीथेन। बायोगैस का मुख्य अवयव कौन सा है दोस्तों? तो मीथेन है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? ताप कम होता है और दाब बढ़ता है, ताप बढ़ता है और दाब कम होता है, या ताप और दाब दोनों बढ़ते हैं, या ताप और दाब दोनों ही घटते हैं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ताप और दाब दोनों ही घटते हैं। जब हम वायुमंडल से ऊपर जाते हैं तो हमारा ताप भी घट जाता है दोस्तों, और दाब भी, दोनों घटता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? रेटिना के द्वारा, आइरिस के द्वारा, या सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, या कॉर्निया के द्वारा। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा लेंस में फोकस दूरी है जो सही रखी जाती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि सूखी बर्फ होती है, सूखी बर्फ कैसी होती है? ये ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, या कार्बन डाइऑक्साइड, या सल्फर डाइऑक्साइड, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ क्या होता है दोस्तों? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है दोस्तों? तो CO2 होता है हमारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, या अमोनियम क्लोराइड।
इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। इसका सूत्र भी होता है दोस्तों NaCl, NaCl, सोडियम क्लोराइड। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किसके कारण से? किसके कारण से लुढ़कती हुई गेंद है जो कुछ दूर जाने के बाद वो ऑटोमेटिक रुक जाती है? घर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, या जड़त्व के कारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, घर्षण बल के कारण लुढ़कती हुई गेंद है जो दोस्तों जो कुछ दूर जाके लुढ़कने के बाद में वो ऑटोमेटिक रुकती है। इसके कारण घर्षण बल के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि संगमरमर किसका रूप है? सैल का है, नेस का है, या चूना पत्थर है, या बलुआ पत्थर है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, चूना पत्थर। संगमरमर क्या है दोस्तों? किसका रूप है दोस्तों? तो चूना पत्थर का। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस की प्रयोग की जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड की प्रयोग की जाती है, या क्लोरीन को, या नाइट्रोजन को, या अमोनिया को? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, क्लोरीन को। क्लोरीन को शहरों में जो तालाब का पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें क्लोरीन डाला जाता है दोस्तों, ताकि पानी हमारा शुद्ध हो जाए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि लोहे में जंग लगने का मुख्य अवयव कारक है। लोहे में जंग क्यों लगते हैं? ऑक्सीजन के कारण, हाइड्रोजन के कारण, नाइट्रोजन के कारण, या नियोन के कारण? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन के कारण दोस्तों लोहा में जंग लगता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? कुपोषण से सबसे अधिक कमी होती है जो किसकी होती है? विटामिन ए की, या कार्बोहाइड्रेट की, या विटामिन सी की, या प्रोटीन की? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, कुपोषण में प्रोटीन की कमी से होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि रोबोट क्या है? रोबोट क्या है? एक प्रकार का रॉकेट है, या एक प्रकार का बम है ये, या मनुष्य से मिलता जुलता एक प्रकार का यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है, या अफ्रीका के जंगलों में मिलने वाला एक प्रकार का जानवर? तो दोस्तों रोबोट एक प्रकार का मनुष्य से मिलता जुलता एक प्रकार का यंत्र है जो मनुष्य के आदेशानुसार कार्य करता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। अगर दो समानांतर दर्पण है दोस्तों, उसके बीच में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? 2 प्रतिबिंब बनेगा, या 4 प्रतिबिंब बनेगा, या 8 प्रतिबिंब बनेगा, या अनंत बनेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कि अगर 2 समानांतर दर्पणों के बीच अगर हम रखेंगे दोस्तों तो उसका प्रतिबिंब है वो अनंत बनेगा, उसका कोई लिमिट नहीं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? ऊपर उठ जाता है, या नीचे धंस जाता है, या उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं आता, या उपयुक्त सभी? इसका सही जवाब है ऊपर उठ जाता है, ऑप्शन ए। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में अगर प्रवेश करेगा दोस्तों तो ऑटोमेटिक ऊपर उठ जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में है तो निम्नलिखित कारण से आता है? किसके कारण से कोई भी अगर गतिशील पिंड है किसी तरह को अभी ढकेलते हैं वो विश्राम अवस्था में आ जाता है? किसके कारण विश्राम अवस्था में आ जाता है? जड़त्वीय नियम के कारण, या घर्षण बल के कारण, या संवेग संरक्षण के कारण, या गुरुत्वाकर्षण के कारण? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, घर्षण बल के कारण है दोस्तों। कोई भी गतिशील पिंड रहेगा वो ऑटोमेटिक रुक जाता है। किसके कारण? घर्षण बल के कारण रुक जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता? मात्रा के साथ निम्नलिखित में कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता? आयतन, द्रव्यमान, भार, या घनत्व? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, घनत्व। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? नीला रंग का, लाल रंग का, नारंगी रंग का, या हरा रंग का? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, नीला रंग का। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर अगर गुजरेगी दोस्तों तो सबसे ज्यादा अपवर्तन किस रंग का होता है? तो नीला रंग का होता है दोस्तों। चलिए लास्ट और अंतिम प्रश्न है दोस्तों जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, और आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताना दोस्तों कि आपको 25 में से कितने सही हुए। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? ओसियम का, टंगस्टन का, मोल्वेडियम का, या
इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। तो आज मैं VBI प्रश्न आपको साइंस से रिलेटेड करवाया हूँ दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।